को मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आपको मैं आज संधि के बारे में ट्रिकी हिसाब से बताऊँगा और आप 10 सेकंड के अंदर तुरंत क्वेश्चन देखेंगे और तुरंत उसका ऑप्शन 10 सेकंड के अंदर टिक लगा देंगे। ऐसा मैं आपको आज जादुई की तरह से ट्री बताऊँगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर करें और दोस्तों के बीच में शेयर करें। और पहला है, देखिए, स्वर संधि। स्वर संधि क्या होता है? स्वर संधि क्या होता है? स्वर संधि जो होता है वो दीर्घ संधि होता है। अब दीर्घ संधि, स्वर संधि को कई भागों में बांटा गया है, तो उसका पहला भाग है, मैं दीर्घ संधि बताता हूँ। दीर्घ संधि में क्या होता है, ध्यान से एकदम देखिएगा, 100% मैं बताता हूँ, आपको ज़रूर समझ में आएगा। सिर्फ बस ध्यान से वीडियो को देखते रहिएगा और पूरा वीडियो देख के ही जाइएगा। दीर्घ संधि का आप कभी दोबारा संधि पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, कभी किसी परीक्षा में पड़ेगा। एक बार यदि ध्यान से वीडियो को देख लेंगे। ये देखिए, दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि में लिखा है बड़ी मात्रा। बड़ी का मात्रा होता है, आप कहीं पे कोई भी उच्चारण होता है, कहीं पे उच्चारण देखिए, जैसे कोई शब्द लिखा है, जैसे उदाहरण के लिए जैसे लिखा है भानुदय। अब देखिए भानुदय में देखिए बड़ाऊ की मात्रा लगा है कि नहीं लगा है। महात्मा, महात्मा में क्या है, बड़ा की मात्रा लगा है कि नहीं लगा है। देवालय, देवालय में बड़ा की मात्रा लगा है कि नहीं। कहने का मतलब बड़ी की मात्रा का मतलब बड़ा की मात्रा आए और बड़ी की मात्रा आए। तो ऐसे शब्द में दीर्घ संधि बिना बिना देखे आँख मूंदे आप तुरंत दीर्घ संधि में लगा दीजिएगा कि दीर्घ संधि है। अगला क्वेश्चन आपके सामने गुण संधि है। गुण संधि का क्या ट्रिक है ये देख लीजिए ध्यान से। गुण संधि में क्या होता है? गुण संधि में एक मात्रा, मतलब एक मात्रा हो, एक मात्रा और ओ की मात्रा हो तो हमारा वहाँ पे गुण संधि कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए महेंद्र, महेंद्र पे देखिए एक मात्रा है कि नहीं है। नरेंद्र में एक मात्रा है कि नहीं है। महोदय में देखिए ओ की मात्रा है कि नहीं है। बस आप जैसे ए की मात्रा ओ की मात्रा देखेंगे तो आप जान जाएंगे बस ये गुण संधि है, और गुण संधि पर तुरंत ऑप्शन लगा देंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आपके सामने, तीसरा रहा वृद्धि संधि। वृद्धि संधि क्या है? वृद्धि संधि का ट्रिक क्या है? दो मात्रा, मतलब दो मात्रा होना चाहिए। कोई भी शब्द लिखा है उस पर दो मात्रा होना चाहिए। एक ए की मात्रा, एक औ की मात्रा होनी चाहिए। जैसे एकाएक, उदाहरण में जैसे लिखा है एकाएक, सदैव, महौज। अब एक देखिए एकाएक में क्या है, ये देखिए ए की मात्रा है कि नहीं। सदैव में देखिए ए की मात्रा है कि नहीं, और महौज में औ की मात्रा है कि नहीं। बस तुरंत आप ये 10 सेकंड के अंदर देखते ही आप बता देंगे वृद्धि संधि है, क्योंकि इसमें ए की मात्रा औ की मात्रा लगा है, तो ये वृद्धि संधि है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आपके सामने रहा यण संधि। यण संधि का पहचान क्या है? यण संधि, यण संधि का ट्रिक क्या है? या वा रा ला के पहले आधा शब्द, मतलब कह रहा है कोई शब्द लिखा है उसके या वा और रा के पहले आधा शब्द कोई आए तो ये जान लीजिए कि वो यण संधि है। अब उदाहरण में कैसे, ये देखिए ध्यान से। ये देखिए जैसे स्वागत, जैसे स्वागत है, स्वागत में क्या है, देखिए वाह अक्षर है, वाह के पहले क्या है, आधा सा आया कि नहीं आया। कोई भी आधा अक्षर आए तो समझ लीजिए कि मेरा यण संधि है। जैसे इत्यादि में या है, अब देखिए यहाँ पे या था कि नहीं था, या था, अब या के पहले आधा ता आया कि नहीं, इसका मतलब ये यण संधि है। ये सबसे अच्छा फार्मूला। आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर लें ऐसे वीडियो को पाने के लिए। धन्यवाद। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, आयादी संधि क्या होता है? आयादी संधि, आयादी संधि में ए ऐ ओ औ की मात्रा नहीं हो, मतलब इस पे कोई मात्रा नहीं होता है। जैसे ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, इस पे कोई मात्रा नहीं होता है, उसे हम अयादी संधि कहते हैं। जैसे आपके सामने देख लीजिए, अधिकतम ये 3 अक्षर का होता है। अधिकतम ये कितने अक्षर का होता है? 3 अक्षर का शब्द होता है। जैसे जैसे आपके सामने उदाहरण है पवन, नयन, धावक, मायक। मायक नहीं है, नायक है। ठीक है, आपका है, तुरंत जैसे देखेंगे पवन तो समझ जाएंगे कि ये अयादी संधि है। नयन, तुरंत जान जाएंगे अयादी संधि है, क्योंकि इसमें 3 अक्षर है और इसमें कोई मात्रा नहीं है, ना तो ए की है, ना आई की है, ना ओ की है, ना ओ की मात्रा है। तो ऐसे शब्द को हम अयादी संधि बोलते हैं।
प्रिय मित्रों, वीडियो को ज़रूर से ज़रूर पूरा देख के जाइएगा और शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा। आपको ज़रूर ऐसे ऐसे ट्रिक हिंदी मैथ का हम आपको देते रहेंगे। आपके चैनल, आप सबका चैनल ही है, जान लीजिए। आप सबके चैनल पे हम ज़रूर, इस चैनल पे ज़रूर से ज़रूर मैथ का भी ट्रिक लाएंगे। आप सबको बेहतरीन तरीके से हम समझाने की कोशिश करेंगे। आपको देखिए, आप सब ये देखिए विसर्ग संधि क्या होता है। विसर्ग संधि के बारे में जान लीजिए। आप कैसे पहचान करेंगे ये विसर्ग संधि है। ट्रिक क्या है, आधा सा खट्टी सा और बड़ा सा आधा साहों में बदल जाते हैं, तो ऐसे मेरा क्या कहलाता है, विसर्ग संधि कहलाता है। जैसे उदाहरण में निश्चल, दुस्तर, दुस्तर क्या होता है, देखिए इसमें आधा सा है कि नहीं है, इसमें देखिए आधा सा है कि नहीं है, इसका मतलब ये विसर्ग संधि। कहीं पे आधा सा दिखे तुरंत ये जान जाइए कि ये विसर्ग संधि है। अगला पहचान है। अब आ जाइए समास के बारे में। आप समास के बारे में समझ लीजिए। समास के पहचानने का सूत्र, समास कैसे पहचान जाएंगे कि कौन सा समास है, बहुत अच्छे ट्रिक से मैं समझाया हूँ। यहाँ पे सिर्फ वीडियो को देखते रहिए। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या होता है, जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़े हों, यथा, प्र, प्रति, आ, अन, भर, ऐसा, ऐसे जो है जुड़े हों, तो ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। उदाहरण में जैसे यथाशक्ति, देखिए यथा, प्रतिदिन, देखिए प्रति, भर पेट, देखिए भर क्या है, ये सब उपसर्ग हैं। और ऐसे उपसर्ग यथा, प्रति, अन, भर, ऐसे उपसर्ग जुड़े हों तो उसे हम अव्ययी समास कहते हैं। अगला देख लीजिए, अव्ययी समास के बाद तत्पुरुष समास क्या होता है। तत्पुरुष समास, समास को अलग करने पर बीच में का, की, को, के, लिए, में, पर से निकले तो ऐसे शब्द को हम तत्पुरुष समास कहते हैं। वो कैसे, देख लीजिए, आपके सामने रहा वीडियो। उदाहरण आपके सामने, रंगमंच, रंगमंच। अब रंग, रंग मंच, फिर वनवास, नेत्रहीन, मतलब रंग, रंग में मंच, और वनवास, जैसे वन, वन में वास, मतलब कोई वन में वास करता है तो वन में वास, तो इसका मतलब वनवास। नेत्रहीन, नेत्र से हीन, मतलब नेत्र से हीन, से इसमें लगा कि नहीं लगा, इसका मतलब नेत्रहीन। रंग का मंच। अगला देख लीजिए, कर्मधारय समास आपके सामने। कर्मधारय शब्द के दूसरे पद की विशेषता बताई, मतलब जो शब्द है उसका जो दूसरा पद होता है उसका जो विशेषता बताता है, जो विशेषता बताए, दूसरी विशेषता बताए दूसरे शब्द का, तो ही मेरा क्या कहलाता है, वो कर्मधारय समास कहलाता है। वो कैसे, आप कैसे लगा कर देखो। यदि उत्तर मिल जाए तो कर्मधारय होगा। जैसे आपके सामने क्या है, उदाहरण में मृगनयन, मृगनयन, दूसरे पद नयन है, दूसरा पद क्या है इसमें, नयन है। अब नयन, नयन है, अब कैसे लगा कर देखो, अब कैसे लगा कर देखो, देखो नयन कैसे हैं, नयन कैसा है, मृग के समान है। नयन कैसा है, मृग के समान है। आपको दूसरा अर्थ मिला कि नहीं मिला, मिला भाइयों बहनों, अवश्य मिला। तो इसका मतलब एक कौन सा समास है, कर्मधारय समास है, और इसलिए मेरा एक कर्मधारय समास हो जाएगा। अब नीलांबर, अगला है नीलांबर। नीलांबर कौन सा, जो है नीला अंबर, कैसा है, अंबर, नीला अंबर है। तो ये मेरा क्या है, उसका दूसरा शब्द जो उसका आ रहा है वो विशेषता बता रहा है। नीला कैसा है, अंबर कैसा है, नीला अंबर है। इसका मतलब क्या विशेषता बता रहा है, नीला अंबर है। तो ये मतलब क्या हो जाएगा, मेरा जो है कर्मधारय समास हो जाए। हेलो दोस्तों, ये देखिए अगला आपके सामने रहा।
द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास क्या है? द्वंद्व समास किसे कहते हैं? योजक का चिन्ह, मतलब योजक का चिन्ह लगा हो। क्या लगा हो? योजक का चिन्ह लगा हो। और क्या लिखा है? विग्रह करने पर और आए। विग्रह मतलब उसका विग्रह किया जाता है तो और शब्द उसके बीच में आए, तो ऐसे शब्द को हम द्वंद्व समास कहते हैं। वो कैसे कहते हैं ये देख लीजिए। जैसे उदाहरण में है लेन देन, दाल और रोटी। तो लेन और देन, दाल और रोटी, इसका मतलब कौन सा समास है बच्चों? द्वंद्व समास है। अगला देखिए 5वां क्वेश्चन, द्विगु समास। द्विगु समास कैसे पहचान करेंगे? द्विगु समास के बारे में, द्विगु समास के बारे में जान लीजिए। इस समास में पहला पद संख्या होती है। पहला पद इसमें क्या होता है? संख्या होता है, समूह का बोध होता है। पहला शब्द क्या होता है? संख्या होता है। तो इसका मतलब मेरा जैसे आ गया उदाहरण में पंचवटी, पहला शब्द क्या है? पंचवटी, पांचवटी, मतलब 5 शब्द आया है कि नहीं आया? इसका मतलब ये क्या है? द्विगु समास है। और दूसरा हमारा उदाहरण है 9 ग्रह। कितने ग्रह हैं? 9 ग्रह। इसका मतलब पहला क्या है? 9। 9 क्या है? संख्या है। इसका मतलब क्या है? द्विगु समास है। आपके सामने 6वां बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास क्या होता है? इसमें देवी देवताओं के नाम होते हैं। सबसे सरल बहुब्रीहि समास होता है। कभी कोई देवता और देवी देवताओं का नाम देखिए, बस समझ जाइए कि बहुब्रीहि समास है। तुरंत उस पर टिक बहुब्रीहि समास पर लगा दीजिए। कैसे? वो देखिए, पर्यायवाची शब्द के समूह के लिए एक शब्द आता है। जैसे उदाहरण के लिए है त्रिनेत्र, जिसके 3 नेत्र हों, जैसे शंकर भगवान। लंबोदर, लंबोदर का मतलब हुआ श्री गणेश को कहा जा रहा है, गणेश भगवान को लंबोदर कहा जा रहा है। दशानन, दशानन रावण को कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री, आपको पता ही है प्रधानमंत्री, ठीक है। तो ऐसे शब्द को हम क्या बोलते हैं? बहुब्रीहि समास बोलते हैं। जिसमें देवी देवताओं के नाम आए, वैसे शब्द को हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। अब देख लीजिए तत्सम तद्भव। तत्सम शब्द के वे शब्द हैं जो हिंदी में ज्यों के त्यों लिखे जाते हैं। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों लिखे जाते हैं। जैसे तत्सम शब्द क्या है? अग्नि, क्या है? अग्नि, वायु, माता, पिता, प्रकाश, पत्र, सूर्य, ये क्या है? सब तत्सम शब्द हैं। आगे देख लीजिए तद्भव शब्द। तद्भव शब्द क्या है? संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में आने पर बदल जाते हैं। हिंदी आने पर बदल जाते हैं। जैसे हस्त, हस्त का क्या हो गया? हाथ हो गया। उज्ज्वल का क्या हो गया? उजाला हो गया। ये क्या है? तद्भव शब्द है। अब तद्भव और तत्सम शब्द पहचानने के ट्रिक क्या है, ये देख लीजिए यहाँ पे। पहला है तत्सम शब्द उच्चारण या लिखने में थोड़े कठिन होते हैं। दूसरा है यदि किसी शब्द में वा आए तो वा आए, वा आए, वा शब्द आए तो वह तत्सम होगा। वा तथा वा तद्भव में, मतलब तद्भव में क्या हो जाएगा? वा के दर पे बा बदल के हो जाएगा। तो ऐसे शब्द को क्या कहते हैं हम? तद्भव। तत्सम होगा वा तद्भव में बा में बदल जाता है। देखिए कैसे बदल जाता है। देखिए तत्सम शब्द है, फिर तद्भव शब्द है। जैसे विद्युत तो बिजली हो जाएगा उसका तद्भव। फिर वरीद बादल हो जाएगा। वेदना, वेदना हो जाएगा। वेदना का वेदना हो गया। अब देखिए अगला वाला देख लीजिए। प्रायः तत्सम शब्द में छ का प्रयोग होता है। कह रहा है अक्सर क्या होता है? तत्सम शब्द में छ का प्रयोग होता है। छ से छतरी वाला।
वो देखिए कैसे, जैसे छति, छत्री, शिक्षिका, नक्षत, अपेक्षा। अगला देखिए, प्रायः तत्सम शब्द में बड़ा सा आता है जो तद्भव में सा में बदल देता है। जब तत्सम से तद्भव में करना होता है तो वहाँ पे बड़ा सा से छोटा सा हो जाता है। ये देखिए कैसे, जैसे तत्सम तद्भव, जैसे शकुन, शकुन का क्या हो गया, तद्भव सगुन हो गया। सत का क्या हो गया, सौ हो गया। सत का क्या हो गया, सौ हो गया। अगला देख लीजिए, री के प्रयोग होने वाले शब्दों में तत्सम होते हैं जैसे कैसे, घृत, पृष्ठ, श्रृंगार। आगे देखिए, जिन शब्दों में प्र तथा आधा रा आए वह तत्सम है, जैसे मित्र, पुत्र, धुर। क्या है ये सब शब्द कैसे कहलाते हैं, ये सब शब्द तत्सम कहलाते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। गुड नाइट।